यहाँ पर मैं आपका होस्ट अभिलेख नरसादुर। यहाँ पर आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के पहले टेस्ट मैच की। और यहाँ पर डे 1 जो है यहाँ पर कल इस टेस्ट मैच का हुआ था। मिड इनिंग्स में मैं आपके साथ जुड़ा था और मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पर जो है जब यहाँ पर डे 1 ख़त्म होगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर जो है आपके साथ दोबारा जुड़ूंगा और स्कोर कार्ड में आपको बताऊंगा पूरा कि क्या सिलसिला रहा, क्या यहाँ पर जो है क्या सिलसिला रहा, दोनों टीमों के बीच में कैसा स्कोर रहा, या जो कुछ भी मतलब क्या स्कोर रहा, कितना स्कोर रहा। मैंने आपसे ये वादा किया था और मैं यहाँ पर आपके साथ जुड़ चुका हूँ। मिड इनिंग्स के बाद यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मैं कल दोबारा आपसे वापस यहाँ पर जुड़ूंगा और यहाँ पर डे 1 की यहाँ पर समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। वो यहाँ पर जो है डे 1 की समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर टॉस जीता था। पहले मैं आपको टॉस से इत्तला करता चलूँ। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था और टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला लिया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। सो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी वो बैटिंग करने के लिए उतरी थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से यहाँ पर जो है ओपन करने के लिए आए थे सैम कॉन्स्टाज और उस्मान ख्वाजा। ऑस्ट्रेलिया की टीम उतरी थी बैटिंग करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से यहाँ पर ओपन करने आए थे यहाँ पर सैम कॉन्स्टाज और यहाँ पर उस्मान ख्वाजा। सैम कॉन्स्टाज यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। उस्मान ख्वाजा यहाँ पर 47 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। कैमरन ग्रीन भी 3 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। जॉश इंग्लिश 5 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रेविस हेड की हमें एक बड़ी नॉक देखने को मिली 59 रन की। उसके बाद यहाँ पर जो है बॉब वेबस्टर 11 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बॉब वेबस्टर 11 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। बॉब वेबस्टर यहाँ पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। एलेक्स कैरी 8 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। कप्तान पैट कमिंस यहाँ पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। बहुत ही शानदार नॉक खेली यहाँ पर कप्तान पैट कमिंस ने, लेकिन बिल्डअप नहीं कर पाए इस इनिंग्स को, इस नॉक को। उसके बाद यहाँ पर जो है मिचेल स्टार्क खाता नहीं खोल पाए, 0 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए। लेकिन WTC फाइनल में इन्हें खाता खोला था, 50 रन यहाँ पर बना दिए थे मिचेल स्टार्क ने। लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर जो 0 पर यहाँ पर आउट हो गए मिचेल स्टार्क। नेथन लियोन यहाँ पर 9 रन बना के नॉट आउट रहे थे। उसके बाद यहाँ पर जॉश हेजलवुड 4 रन बना के यहाँ पर 4 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए थे। जॉश हेजलवुड 4 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए थे। सो इन सब बल्लेबाजों की बदौलत यहाँ पर जो है फर्स्ट इनिंग का इनका जो स्कोर था वो यहाँ पर 180 फॉर ऑल आउट था। सो 180 पर यहाँ पर पहली इनिंग में ऑल आउट हो गई यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम। 180 पर यहाँ पर पहली इनिंग में ऑल आउट हो गई यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया की टीम 56.5 ओवर्स में। यहाँ पर जो है जब फर्स्ट इनिंग्स में यहाँ पर जो है 180 पर ऑल आउट हुई यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया की टीम 56.5 ओवर्स में। उसके बाद यहाँ पर ट्रायल का जो है मतलब ट्रायल उतारने के लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम उतरी थी यहाँ पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वेस्ट इंडीज़ के लिए कुछ खास शुरुआत नहीं रही। वेस्ट इंडीज़ की ओर से भी यहाँ पर जो है क्रिग ब्रेथवेट यहाँ पर जो 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो है जॉन कैम्बल 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर केसी कार्टी 20 रन बनाकर यहाँ पर आउट हो गए थे। ब्रेंडन किंग यहाँ पर अपना डेब्यू कर रहे थे और यहाँ पर 23 रन बना के यहाँ पर नॉट आउट थे। और यहाँ पर जो है ब्रेंडन किंग का जहाँ तक हम बात करें, ब्रेंडन किंग अभी तक सिर्फ ODI और T20 खेल रहे थे आई थिंक। और यहाँ पर अब इन्हें टेस्ट में अपना डेब्यू कर लिया है और अभी 23 रन बना के ब्रेंडन किंग नॉट आउट है। उसके बाद जो है जॉन विकन यहाँ पर जो 0 रन बनाकर आउट हो गए थे। रॉस्टन चेज जो कि इस टीम में यहाँ पर जो है कप्तानी कर रहे थे, कप्तानी में अपना डेब्यू कर रहे थे, 1 रन बना के नॉट आउट थे। सो कुल मिलाकर यहाँ पर हम बात करें 20 ओवर यहाँ पर जो है कल वेस्ट इंडीज़ की इनिंग में डाले गए थे और 20 ओवर में 57 रन पे 4 विकेट गंवा दिए वेस्ट इंडीज़ की टीम ने। ओवरऑल यहाँ पर हम बात करें अब ऑस्ट्रेलिया की, पहले बॉलिंग की हम बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर जो है अपनी बॉलिंग में क्या किया, वेस्ट इंडीज़ की 4 विकेटें किस किस बॉलर ने निकाली मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे पहले उनके कप्तान ने जो वो यहाँ पर 6 ओवर कराए जिसमें से 2 मेडन थे और यहाँ पर जो 8 रन देकर 1 विकेट निकाल चुके थे कप्तान पैट कमिंस। उसके बाद यहाँ पर 6 ओवरों में जब पैट कमिंस यहाँ पर जो है 6 ओवरों में 2 मेडन ओवर करके यहाँ पर 8 रन देकर यहाँ पर 1 विकेट निकाल चुके थे।
जो कि इस टीम की कप्तानी कर रहे थे यहाँ पर पैट कमिंस। जो पैट कमिंस है वो इस टीम की कप्तानी कर रहे थे और 6 ओवरों में यहाँ पर 2 मेडन ओवर डाल के 8 रन देकर यहाँ पर जो 1 विकेट निकाल चुके थे कप्तान पैट कमिंस। और उसके बाद यहाँ पर जो है अभी फिलहाल पैट कमिंस जो है 6 ओवर में 2 मेडन ओवर डाल के 8 रन देकर यहाँ पर जो 1 विकेट निकाल चुके थे। चलते हैं यहाँ पर कप्तान पैट कमिंस की हमने बॉलिंग की बात कर ली। अब यहाँ पर जॉश हेजलवुड की ओर आते हैं। जॉश हेजलवुड ने कैसी बॉलिंग कराई कल के मैच में, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। कल के मैच में पहले दिन में जॉश हेजलवुड ने कैसी बॉलिंग कराई है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, साथ साथ मिचेल स्टार्क का भी मैं आपको बता देता हूँ। जॉश हेजलवुड का अगर हम देखें तो जॉश हेजलवुड ने भी यहाँ पर 7 ओवर में से 1 और मेडन कराया और यहाँ पर जो है 13 रन देकर 1 विकेट लेने में ये भी कामयाब हुए। कमिंग ऑन टू मिचेल स्टार्क ने भी यहाँ पर 7 ओवर कराए जिसमें से 1 और मेडन था और 35 रन देकर 2 विकेट निकाल चुके थे मिचेल स्टार्क। बहुत ही महंगे साबित हुए, लेकिन जिस तरीके से बंदे की परफॉर्मेंस है उस तरीके से मैं बताऊं तो एक हिसाब से ठीक ही है। ऑन एन एवरेज आप देखी जाए तो 5 की इकॉनमी है बंदे की, 5 की इकॉनमी से ने रन दिए, 35 रन दिए 5 की इकॉनमी से। और यहाँ पर जो है बाकी हम बात करें जॉश हेजलवुड की इकॉनमी, तो जॉश हेजलवुड की जो इकॉनमी है वो यहाँ पर कल के मैच में जो है वो यहाँ पर 1.86 की नज़र आई हमें यहाँ पर। और पैट कमिंस की भी हमें नज़र जो आई है इकॉनमी, यहाँ पर जिस इकॉनमी रेट से पैट कमिंस ने बॉलिंग कराई है, कप्तान पैट कमिंस ने सबसे शानदार बॉलिंग कराई है। 1.33 की इनकी इकॉनमी जो है वो रही है कल के मैच में एज अ कैप्टन। और विकेट भी इनने अच्छे खासे यहाँ पर विकेट एक भी इनने लिया है कप्तान पैट कमिंस ने। ओवरऑल देखे इनकी बॉलिंग पे कोई सवाल नहीं, इनका जो सवाल है वो यहाँ पर बैटिंग पे है। तो इनकी जो बैटिंग है वो थोड़ी हमें यहाँ पर डिस्टर्ब नज़र आई है, जहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कल के सैम कॉन्स्टास को यहाँ पर WTC फाइनल में नहीं पिक किया गया। उसके बाद इनका शायद आई थिंक मोरल डाउन हुआ है जिसके चक्कर में ये पहली इनिंग में अपनी विकेट गंवा बैठे। वे बहुत ही सस्ते में आउट हो गए यहाँ पर सैम कॉन्स्टास। और सैम कॉन्स्टास ने जो है खाली कल के मैच में 14 बॉलें फेस करी और 3 रन बनाए। कमिंग ऑन टू उस्मान ख्वाजा 47 रन बना चुके थे 128 बॉल्स में और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 4 चौके लगाए थे उस्मान ख्वाजा ने। लेकिन उस्मान ख्वाजा की जो इनिंग थी वो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल भी मतलब मेरे को यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर अच्छी इनिंग नहीं देखने को मिली उस्मान ख्वाजा की ओर से। क्योंकि जब बंदा 128 बॉलें खेल गया, 128 बॉलों में तो उसके कम से कम या 75-80 रन होने चाहिए। ये तो बंदा 128 बॉलें खेल गया और यहाँ पर 47 रन कर गया। मेरे को बहुत डिसअपॉइंट किया उस्मान ख्वाजा ने। कमिंग ऑन टू कैमरन ग्रीन बेचारा भी WTC फाइनल खेल के आया। WTC फाइनल के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस वैसी की वैसी है नंबर 3 पे। मैं नहीं बोलता हूँ कि इसको ड्रॉप करें, आप इसको खिलाएं, मगर एज ए नंबर 4 आप इसको खिलाएं। नंबर 3 पे आप जॉश इंग्लिश को खिलाएं क्योंकि जॉश इंग्लिश एक पावर हिटर है। आप जॉश इंग्लिश को खिलाएं नंबर 3 पे। और कमिंग ऑन टू या बॉब वेबस्टर को नंबर 3 पे डाल सकते हैं, आपने उसको नंबर 6 पे डाला है बॉब वेबस्टर को। यू कैन पुट बॉब वेबस्टर एट नंबर 4 क्योंकि जिस तरीके की क्लास है ना, मतलब जिस तरीके की क्लास है बॉब वेबस्टर के पास, ही कैन बैट सो लॉन्ग। क्योंकि लॉन्ग लीवर्स वाला बैट्समैन है ये। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि बॉब वेबस्टर के पास लॉन्ग लीवर्स है। ही कैन पुट अप अ गुड स्कोर एट नंबर 4, ही कैन पुट अप अ गुड स्कोर। बट Australian mindset, I don't know what Australia is thinking. Australia have their own mindset. What they are thinking, I don't know. So coming on to Australia ने यहाँ पर बहुत ही पैथेटिक किस्म की बैटिंग करी है। 180 रन पे ऑल आउट होना ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑस्ट्रेलिया से अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। लेकिन एट द एंड हम यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग पे यहाँ पर ज़रा आते हैं। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग पे भी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। पहले वेस्ट इंडीज़ की यहाँ पर मैं बॉलिंग की बात कर लेता हूँ।
सो वेस्ट इंडीज़ की अगर हम बॉलिंग कार्ड की बात करें, बॉलिंग कार्ड इनका देखें वेस्ट इंडीज़ का, वेस्ट इंडीज़ की ओर से यहाँ पर जो है जेडन सील्स ने यहाँ पर 15.5 ओवर करे, 15.5 ओवर करे, जिसमें से यहाँ पर जो है सिर्फ एक मेडन ओवर था और यहाँ पर 60 रन देकर 5 विकेटें निकाल चुके थे यहाँ पर जेडन सील्स। शमार जोसेफ यहाँ पर वो 16 ओवर में से 3 मेडन ओवर फेंक के यहाँ पर 46 रन देकर 4 विकेटें निकाल चुके थे। सो अल्जारी जोसेफ यहाँ पर जो है कल पहली इनिंग में यहाँ पर विकेटलेस रहे विद द बॉल। अल्जारी जोसेफ यहाँ पर जो है विद द बॉल विकेटलेस रहे थे कल की पहली इनिंग में, और कल पहले मैच में ही अल्जारी जोसेफ विकेटलेस रहे। कमिंग ऑन टू रोस्टन चेज ने भी 4 ओवर कराए एज अ कैप्टन, और यहाँ पर जो है 4 ओवर में 9 रन दिए लेकिन कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। कमिंग ऑन टू जस्टिन ग्रीव्स का भी मैं देखूं तो जस्टिन ग्रीव्स ने 9 ओवर कराए, 2 मेडन ओवर थे उसमें, और यहाँ पर 26 रन देकर 1 विकेट निकाला। सो ओवरऑल वेस्ट इंडीज़ की हम बॉलिंग कार्ड पे हम अगर आए तो वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग पे कोई सवाल नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग है मैं देखूं तो वेस्ट इंडीज़ कंडीशंस में इनकी जो बॉलिंग है वो बिल्कुल ही शानदार रही है। आप देख ही सकते हैं जिस तरीके से जेडन सील्स ने 5 विकेट हॉल निकाला, शमार जोसेफ ने जो है 4 विकेटें इनकी निकाली, और यहाँ पर जो 1 विकेट जस्टिन ग्रीव्स भी निकालने में कामयाब हुए। और बाकी मैं अगर देखूं, मैंने आपको बता दिया कि जस्टिन ग्रीव्स जो है या वेस्ट इंडीज़ की जो पूरी बॉलिंग लाइनअप है वो वेस्ट इंडीज़ में शानदार है। वेस्ट इंडीज़ में इनका कोई मतलब आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया जब वेस्ट इंडीज़ आई थी तो गाबा में इनका मैच हुआ था, और गाबा में जो है शमार जोसेफ ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई थी वो गाबा में जो है ऑस्ट्रेलिया को जो है गाबा में हार मिली थी। लेकिन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नीड्स टू थिंक अ बिट कि बैटिंग किस तरीके से की जाए सेकेंड इनिंग में, क्योंकि फर्स्ट इनिंग टोटल तो आपका 180 है। यू हैव टू थिंक, अगर आपने यहाँ पर जीतना है, अगर आपने यहाँ पर जीतने के माइंडसेट से उतरना है तो यू हैव टू थिंक अप अ बिग टोटल, बिकॉज इफ यू विल नॉट थिंक अप अ बिग टोटल यू कांट विन। यू आर हैविंग देन प्रॉब्लम्स। आप बड़े टोटल की ओर जाए, आप उस्मान ख्वाजा पे डिपेंड ना रहे। उस्मान ख्वाजा से भी मेरी यही अपील है, आप अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे आप थोड़ा चौके वोके लगाइए, आप थोड़ा बॉल को टाइम कीजिए। आप बॉल को टाइम नहीं कर रहे, यू आर नॉट टाइमिंग अ बॉल, बिकॉज आप देखो आप कल कैसे आउट हुए, 47 रन पे आप आउट हुए, आपने एज दिया, कीपर के हाथ में गई गेंद, आपने विकेट दे दिया सीधा। ये नहीं करना है। अगर ये कंटिन्यू रहा सेकंड इनिंग में, आई डोंट थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर जो है उस्मान ख्वाजा को अब आगे और चांस देना चाहिए नेक्स्ट सीरीज़ में। इस सीरीज़ में तो चलो चांस मिल गया, और उस्मान ख्वाजा ने अपने स्टेटमेंट में बताया भी है कि मैं आगे और कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से उस्मान ख्वाजा अपनी विकेट थ्रो कर रहे हैं उस तरीके से मुझे नहीं लग रहा है कि उस्मान ख्वाजा ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलियन टीम में एज अ टेस्ट बैटर, एज अ प्योर बैटर। और जिस तरीके से ट्रेविस हेड पे भी प्रेशर था, ट्रेविस हेड ने जो है यहाँ पर 59 रन बनाए कल के मैच में। बंदे पे बहुत प्रेशर था, क्योंकि WTC फाइनल में भी यहाँ पर रन नहीं आए थे जो है ट्रेविस हेड से, क्योंकि ट्रेविस हेड ने WTC फाइनल में रन नहीं बनाए। अब उन पे प्रेशर था कि अगर मैंने रन नहीं बनाए तो मैं बाहर हो सकता हूँ। सो उनको यहाँ पर थोड़ा बिल्डअप करने की ज़रूरत है और अच्छी इनिंग खेलने की ज़रूरत है। अब जो इनने इनिंग खेली है दैट इज़ गुड, बट द क्वेश्चन इज 75 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पर जो है ट्रेविस हेड ने 59 रन बनाए, और 78 बॉल्स में 9 चौके मारे। उन्होंने 75.64 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है। 59 रन इज नॉट अ ह्यूज स्कोर फॉर ट्रेविस हेड। अगर ट्रेविस हेड टिक गए ना, मैं बोल रहा हूँ कम से कम ट्रेविस हेड को अच्छे रिदम में आके खेलना पड़ेगा। he had to pick up his फॉर्म, और फॉर्म को यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा,
क्योंकि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने में सफल नहीं हुए, मैंने आपको कल भी बताया कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब बंदा करता है ना, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है या जो भी टीम है, ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वेस्ट इंडीज़ हो या जो भी कोई टीम हो, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा परफॉर्म करता है ना, तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म के चक्कर में टीम जीत भी जाती है। ऑस्ट्रेलिया की जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आपने जो है एज अ ओपनर आपने मानस लाबुशेन को WTC फाइनल में यहाँ पर जो है टेस्ट किया एज एन ओपनर, लेकिन एज एन ओपनर उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यहाँ पर टेस्ट मैच में उनका एज ए ओपनर कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आपने अब सैम कॉन्स्टास को डाल दिया और आपने यहाँ पर मानस लाबुशेन को बाहर कर दिया, तो चलो ठीक है, आपने मानस लाबुशेन को बाहर किया, वो अच्छी बात है। लेकिन ये किसका डिसीजन था? आई डोंट इवन थिंक कि जो WTC फाइनल में एज एन ओपनर यहाँ पर मानस लाबुशेन को भेजा गया, वो बहुत ही सही डिसीजन नहीं था मेरे हिसाब से। अगर सैम कॉन्स्टास को वहाँ पर जो है चांस मिल जाता ना, तो सैम कॉन्स्टास में भी परफॉर्म कर देता वहाँ पे, और यहाँ पर आके उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता। यहाँ पर आके उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता, उसने परफॉर्म कर देना था वेस्ट इंडीज़ के अंदर। लेकिन उसको यहाँ पर जो है चांस नहीं मिला WTC फाइनल में, तो यहाँ पर वही चीज़ जो है सैम कॉन्स्टास के साथ गलत हुई कि उसको चांस नहीं मिला जो है WTC फाइनल में, जो यहाँ पर जो है खेला गया था इंग्लैंड में। और यहाँ पर मैं बोलूँ, वही उसी चीज़ का प्रेशर यहाँ पर जो है कल सैम कॉन्स्टास ने लिया और यहाँ पर जो है अपनी विकेट 3 रन पे थ्रो कर दी। दैट वॉज नॉट एन गुड साइन फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब मैं आगे आपको बता देता हूँ कि कितने रन पे पहली विकेट गिरी थी, कितने रन पे बाकी विकेट्स गिरी। पहली विकेट गिरी 8 रन पे। 8 रन पे पहली विकेट गिरने के बाद 3.4 ओवर में यहाँ पर पहली विकेट गिरी सैम कॉन्स्टास की सूरत में। 8 रन पे पहली विकेट गिरी सैम कॉन्स्टास की सूरत में। उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरी विकेट जब आई, दूसरी विकेट आई 14 रन पे, वो थी कैमरन ग्रीन की 9.4 ओवर्स में, ये भी आउट हो गए। कमिंग ऑन टू द थर्ड विकेट भी अर्ली ऑन आ गई। यहाँ पर थर्ड विकेट 22 रन पे आपने 3 विकेट गंवा दी। अगर आप 22 रन पे 3 विकेट गंवा देते हो ना, फिर आप पे प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ गया था कल मैच में, और यहाँ पर अच्छी इनिंग, अब मैं बोलूँ ना, बिल्डअप अगर की है किसी ने, तो वो ट्रेविस हेड ने अच्छी से इनिंग बिल्डअप की है। ट्रेविस हेड हैज़ बिल्डअप हिज इनिंग्स विद उस्मान ख्वाजा। मैं बोलूँगा उस्मान ख्वाजा की भी अच्छी इनिंग रही, लेकिन उस्मान ख्वाजा को थोड़ा सा अपना जो है स्ट्राइक रेट मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 36.72 का स्ट्राइक रेट था। 36.72 के स्ट्राइक रेट से खेलने का मतलब है ये आप जो है अपने रन्स के लिए खेल रहे हो, आप जो है टीम के लिए नहीं खेल रहे हो। उस्मान ख्वाजा से मेरी यही अपील है, आप सेकंड इनिंग्स में जब बैटिंग करने उतरे तो आप जो है अपने रन्स के लिए कृपया ना खेले, टीम के लिए खेले, ताकि टीम यहाँ पर जीतने में सफल हो। आप वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से हार नहीं सकते, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जैसी जो टीम है वो आपको फिर प्रेशर में ला देगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग लाइनअप है, जैसा मैंने आपको बताया, उनने जो है 9 विकेटें निकाली थी अपनी पहली इनिंग में। उनने यहाँ पर जो 9 विकेटें निकाल दी, फिर एक जो है विकेट वो शायद आई थिंक रन आउट हो गए थे। तो उस चक्कर में आप देख ही सकते हैं ऑस्ट्रेलिया पे अभी बहुत प्रेशर है। ऑस्ट्रेलिया इज हैविंग अ प्रेशर, खासकर सैम कॉन्स्टास को वेस्ट इंडीज़ में चांस देना वो भी बहुत ही एक बड़ा प्रेशर है। सैम कॉन्स्टास के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है। आप जिस तरीके से वो आउट हुए, LBW आउट हो गए शमार जोसेफ के हाथों, वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। क्योंकि अब जो ये बाकी चीज़ें, अब यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की जो ट्रायल है वो यहाँ पर 123 रन्स की हो चुकी है। वेस्ट इंडीज़ अगर इसको उतारने में कामयाब होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो ऑस्ट्रेलिया को फिर आना पड़ेगा बैटिंग करने के लिए, और यहाँ पर जो इनको टारगेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो वेस्ट इंडीज़ ने अभी अर्ली ऑन 4 विकेट गंवा दी। आई डोंट थिंक सो ये कि ज़्यादा टिकने वाले। ये शाम तक तो हमें पता चल ही जाएगा कि किस तरीके से इनकी बैटिंग रहेगी वेस्ट इंडीज़ की। अगर ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतना है तो ऑस्ट्रेलिया नीड्स टू पिक अप हिज गेम, एंड ऑस्ट्रेलिया हैव टू प्ले विद अ गुड एग्रेसिव माइंडसेट, so that Australia can win and fight back.
अगर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी कमांडिंग पोजीशन में अगर अच्छी बैटिंग करी, ऑस्ट्रेलिया ने अगर अच्छी बैटिंग करी अब नेक्स्ट इनिंग्स में, और अगर कमांडिंग पोजीशन में रही ऑस्ट्रेलिया, वेल एंड गुड, दे कैन विन। अगर वही सेम गलती सेकंड इनिंग में उस्मान ख्वाजा से हुई, सैम कॉन्स्टा से हुई, तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो यहाँ पर थोड़ा लड़खड़ाती हुई नज़र आएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग में भी जल्दी विकेट थ्रो किए तो आप समझ लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया अभी लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि नए ओपनर है, नया ओपनर एक है सैम कॉन्स्टास को आपने वेस्ट इंडीज़ में चांस दिया था, तो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ही हैज़ नॉट पिक अप हिज गेम राइट नाउ। आपने जब इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सैम कॉन्स्टास को चांस दिया, तो आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही सैम कॉन्स्टास को चांस नहीं दिया। वो आपने थोड़ा गलत किया, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने बंदे पे प्रेशर डाल दिया, अलग ही प्रेशर आ गया बंदे पे। आप देखो, बंदे ने 3 रन सिर्फ बनाए, प्रेशर अलग ही बिल्डअप हुआ इस सैम कॉन्स्टास पे। 21 के स्ट्राइक रेट से बंदा खेला है। मैं ऑस्ट्रेलिया की मैनेजमेंट से यही दरख्वास्त करता हूं कि आप सैम कॉन्स्टास को पूरी तरीके से चांस दीजिए, ताकि सैम कॉन्स्टास पे कोई प्रेशर ना रहे। अगर आपने बीच मैच में उसको या कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया तो वो अंडर प्रेशर हो सकता है। दैट्स वाई आई एम थिंकिंग अप अ बिट। जो भी अब परफॉर्मेंसेस है, जो भी अब मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम से, मैंने आपको पहले भी बोला, ऑस्ट्रेलिया की टीम से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेले लाइक इंग्लैंड। जैसे इंग्लैंड अटैकिंग अप्रोच से क्रिकेट खेलता है, आप वैसी क्रिकेट थोड़ा खेलिए ताकि थोड़ा गेम में मज़ा आए। आप वैसी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप वैसे तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है टेस्ट मैच में, क्योंकि आप देखें वेस्ट इंडीज़ की जो कंडीशन है वो थोड़ी बैटिंग को फेवर ज़्यादा दे रही है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में उतनी बॉलिंग सरफेस नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पिच ऑस्ट्रेलिया हैव टू पिक अप हिज गेम नाउ। फिलहाल मैं आज का वीडियो इधर ही एंड करता हूँ। मिलते हैं आज के दूसरे दिन के सेशन में मिड इनिंग्स के बाद। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डे 2 की मिड इनिंग्स में, यहाँ पर क्या जो है ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मैं आपको शाम को वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल के लिए आज का वीडियो मैं इधर ही एंड करता हूँ। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा एज वेल। यहाँ पर मैं आज का वीडियो इधर ही एंड करता हूँ। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।